हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है जब शेर को मिला सवा शेर। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था और बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी बौद्धिक क्षमता किसी बड़े वैज्ञानिक से कम न था, लेकिन यह व्यापारी अपनी बुद्धि पर, अपनी होशियारी पर बहुत घमंड करता था। इतना घमंड कि वह सामने वाले को अपने आगे कुछ भी नहीं समझता था। जब भी वो किसी व्यक्ति से बात करता तो उसके शब्दों में, उसके व्यवहार में और उसके बोलने की भाषा में घमंड साफ साफ दिखाई देता था। उसके ऐसे बातों और आचरण से सामने वाले लोग दुखी हो जाते थे, लेकिन उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था, फिर भी वो हमेशा दिमाग लगाकर इस बात की फिराक में रहता था कि कैसे वह कम से कम समय में बेशुमार दौलत कमा सके। एक ब्राह्मण इस व्यापारी का स्कूल के समय का मित्र था। ब्राह्मण भी समझदारी में कुछ कम न था, लेकिन इस ब्राह्मण ने अपनी बुद्धि को भगवान की भक्ति और धर्म ग्रंथों को पढ़ने में लगा दिया था। व्यापारी अपने ब्राह्मण मित्र का भी कई बार अपमान कर चुका था, लेकिन आध्यात्मिकता को प्राप्त कर चुका ब्राह्मण कभी भी उसकी बातों का या उसके व्यवहार का बुरा नहीं मानता था। ब्राह्मण ने अपनी सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान का दर्शन कर लिया था, इसलिए वो अब किसी भी बाहरी वस्तुओं या दुनिया से विचलित नहीं होता था। भगवान का साक्षात्कार कर चुके इस ब्राह्मण के पास भी कुछ अद्भुत शक्तियां आ गई थी, जिससे वह अपनी कल्पना शक्ति से कई सारी चीजों का सृजन या विनाश कर सकता था। जब व्यापारी को इस बात की खबर हुई तो उसने अपने ब्राह्मण मित्र की शक्तियों का फायदा उठाने की सोचा। व्यापारी तुरंत अपने मित्र ब्राह्मण के पास पहुंचा और किसी तरह से अपने मित्र से अपने लिए कई प्रकार से पैसों का सृजन करवा सके, इसके लिए वह युक्ति लगाने लगा। अतः व्यापारी ने अपने दोस्त से कहा कि मित्र, मुझे तुम अपने भगवान की सीमाओं के बारे में बताओ और वे क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी दो। ब्राह्मण बोला, मित्र, मेरे भगवान की कोई सीमा ही नहीं है। वे जो कर सकते हैं वो कोई दूसरा कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे भगवान के लिए पूरा समुंदर एक बूंद के समान है, पूरा हिमालय एक कण के समान है, हजारों वर्ष एक मिनट के समान है और करोड़ों रुपए एक रुपए के समान है। व्यापारी इसी मौके की तलाश में था। जैसे ही ब्राह्मण ने पैसों की बात की तो व्यापारी तुरंत ब्राह्मण से बोला, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने भगवान से बोलकर सिर्फ 1 रुपया दिला दो। व्यापारी प्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण से बोल रहा था कि उसे करोड़ों रुपया चाहिए, जो उसके भगवान के लिए 1 रुपए के समान है। ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। कुछ सेकंड बाद ब्राह्मण ने आंखें खोली और अपने व्यापारी मित्र से बोला, भगवान तुम्हें 1 रुपया देने के लिए तैयार हैं, बस उन्होंने तुम्हें सिर्फ 1 मिनट इंतजार करने के लिए कहा है। इस तरह से अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझने वाले व्यापारी को उसके मित्र ब्राह्मण ने उसे उसी के तरीके से मात दे दी, क्योंकि भगवान के लिए करोड़ों रुपए का मूल्य 1 रुपए है तो हजारों सालों का मूल्य भी 1 मिनट की है। इस तरह से अगर व्यापारी को करोड़ों रुपए चाहिए तो उसे हजारों सालों का इंतजार भी करना पड़ेगा। अब व्यापारी को यह बात समझ में आ चुकी थी कि अपने आप को शेर समझने वाले को सवा शेर मिल चुका है। अतः अब वह अपने मित्र से पैसे पाने के बारे में बिना बात किए ही लज्जित होकर वह वहां से चला गया। दोस्तों, हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्हें अपनी बुद्धि पर, अपनी कला पर, अपनी सुंदरता पर या फिर भगवान द्वारा मिली किसी भी वस्तु पर बहुत घमंड हो जाता है, लेकिन वे लोग शायद ये भूल जाते हैं कि घमंड तो रावण का भी ज्यादा दिन नहीं चला था, तो फिर उनका कैसे चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।